नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपने टॉपिक अवक्षेपण, संक्षारण और विकृति गंधिता को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। इस टॉपिक के बाद इसमें हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके बाद अपना जो ये अध्याय होगा वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सक्रियता श्रेणी होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती है अपनी, उनको क्या किया जाता है, उनके घटते क्रम में जमाया जाता है। किस क्रम में जमाया जाता है? घटते क्रम में जमाया जाता है, अर्थात अवरोही क्रम में जमाया जाता है। तो देखिए धातुओं की ऐसी सूची जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी, उसके बाद इस श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और निम्न क्रियाशील धातुएं। तो दोस्तों, यह जो अपने पास धातुएं हैं, इनको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो हमने यहाँ पे एक आपके लिए ट्रिक भी लिखी है। ट्रिक है अपने पास कि काका नाना काकी मांगे आलू। यदि हमें उच्च अभिक्रियाशील धातुएं याद करनी है तो कैसे याद करेंगे हम? काका नाना काकी मांगे आलू। तो देखिए काका से हमारा क्या बन जाएगा? पोटेशियम बन जाएगा। नाना से हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा। और काकी से क्या बन जाएगा? हमारा कैल्शियम बन जाएगा। मांगे से क्या बन जाएगा? अपना मैग्नीशियम बन जाएगा। और आलू से क्या बन जाएगा? हमारा एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो यह क्या है दोस्तों? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो वह होती है अपनी पोटेशियम। क्या होती है दोस्तों? पोटेशियम होती है। और सबसे कम क्रियाशील धातु जो होती है अपनी, वो होती है Au, जिसे हम क्या कहते हैं? सोना। तो सोना जो होता है सबसे कम क्रियाशील धातु है, जबकि पोटेशियम हमारा क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हुई अपनी? काका नाना काकी मांगे आलू। काका से क्या बना था हमारा? पोटेशियम बना था। नाना से क्या बना हमारा? सोडियम बना। काकी से क्या बना हमारा? कैल्शियम बना। मांगे से क्या बना हमारा? मैग्नीशियम बना। और आलू से क्या बना हमारा? एल्यूमिनियम बना। यदि आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करते हो तो आपको प्रत्येक चीज़ बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ क्या है दोस्तों? यह अवरोही क्रम में है। यह क्या है अपने पास? सबसे अधिक या सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु है। इससे कम कौन सी होगी? सोडियम होगी। इससे कम कौन सी होगी? अपनी कैल्शियम होगी। इससे कम कौन सी होगी? अपनी मैग्नीशियम होगी। और इससे कम कौन सी होगी? अपने पास एल्यूमिनियम होगी। तो इसी प्रकार से इन्हें घटते क्रम में जमाया गया है। तो देखिए अपने पास मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वह कौन कौन सी हैं? तो देखिए इनको कैसे याद रखेंगे हम? जरीना फेविकोल पब्लिक है। जरीना फेविकोल पब्लिक हैं। तो देखिए जरीना अर्थात जिंक, फेविकोल आयरन, पब्लिक से क्या बनेगा हमारा? Pb, जिसे हम लेड कहते हैं। है से क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन बनेगा। और कब से क्या बनेगा हमारा? कॉपर बनेगा। तो दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे हम? जरीना फेविकोल पब्लिक हैं। और कब होगी आगे ऑटो? मान लीजिए आपने सोचा कि आपके ऑटो होनी चाहिए, तो आप सोचते होंगे कि कब होगी हमारे घर के आगे ऑटो, या कब होगी हमारे घर के आगे कार। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि कब होगी आगे ऑटो। तो देखिए कैसे याद करना है हमें इसे? जरीना फेविकोल पब्लिक है। जरीना से क्या बनेगा हमारा? जिंक बनेगा। फेविकोल से क्या बनेगा हमारा? आयरन बनेगा। पब्लिक से क्या बनेगा हमारा? लेड बनेगा। और है से क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन बनेगा। तो देखिए कब होगी आगे ऑटो? कब से क्या बनेगा हमारा? कॉपर।
होगी से क्या बनेगा हमारा Hg, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। आगे से क्या बनेगा हमारा Ag, Ag से हम क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं। और ऑटो से हमें क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। तो यह दोस्तों अपने पास है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, यह है अपने पास मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और यह है हमारी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। दोस्तों जब आप कक्षा 10वीं पास करने के बाद कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी आपके सक्रियता श्रेणी के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह थी दोस्तों हमारी सक्रियता श्रेणी। तो आइए दोस्तों हम इसके प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम सक्रियता श्रेणी पर आधारित प्रश्नों को। तो सक्रियता श्रेणी पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है, हमने देखा सक्रियता श्रेणी के अंदर कि जो अपना सोडियम है वह क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। कैसी धातु है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। यदि इसे खुले में हम रखते हैं तो यह वायु के संपर्क में आने से क्या होता है, जलने लगता है। क्या होता है, जलने लगता है। तो देखिए सोडियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम कैसी धातु है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है, जिसे वायु में खुला छोड़ने पर यह धातु जलने लगती है। वायु में खुला छोड़ने पर यह धातु जलने लगती है। अतः सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह केरोसिन से क्रिया नहीं करता है। सोडियम जो होता है यह केरोसिन से क्रिया नहीं करता और यह अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है, जिससे कि इसमें आग नहीं लगती। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है कि जब सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखने से आग नहीं लगती तो फिर तो पानी में डुबोकर रखने से भी आग नहीं लगनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। क्या कारण है कि सोडियम को जल में डुबोकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। सोडियम को जल में डुबोकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता, तो देखिए हम जानते हैं कि सोडियम जो होती है अपनी उच्च अभिक्रियाशील धातु है। यदि इसे हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं तो इसमें क्या नहीं लगती, आग नहीं लगती। लेकिन यदि जल में डुबोया जाए तो क्या होगा। तो देखिए सोडियम जल से अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम क्या होता है, जल से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस ऊष्मा को ग्रहण कर हाइड्रोजन गैस जलने लगती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी गैस है, एक ज्वलनशील गैस है। तो आइए एक अभिक्रिया के माध्यम से हम समझते हैं कि सोडियम को जल में डुबोकर क्यों नहीं रखा जाता। तो देखिए सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaOH बनाता है अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ ही ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन जो होता है वह ऊष्मा ग्रहण करके जलने लगता है। इस कारण सोडियम को पानी में डुबोकर नहीं रखा जाता। किस में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो ऐसे जो हमारे प्रश्न हैं बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रत्येक प्रश्न को याद रखिए। दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सक्रियता श्रेणी को पढ़ा और सक्रियता श्रेणी से संबंधित 2 प्रश्नों को हल किया। तो दोस्तों अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके कुछ प्रश्न और लेकर आऊँगा और उसके बाद जो हमारा होगा वो हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।